हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 6 एक्सरसाइज 5.1। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम देखिए चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर चुके थे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। मतलब एलिमेंट्री शेप, जैसे कोई लाइन हुई, कोई भी फिगर हुआ, उसको हम कैसे समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसने कहा है कि हम कोई भी लाइन लगा रहे, जैसे मैंने एक लगा दी। ये लाइन है, लाइन सेगमेंट ए बी है, ये लाइन सेगमेंट सी डी है, एंड एक ये लाइन सेगमेंट हमारे पास है ई एफ। अब इन तीनों को ऑब्जर्व करके मेरे को ये बताना है कि तीनों में से बड़ी लेंथ कौन सी है। ठीक है, तो देखिए क्या पता इन दोनों में सेम डिफरेंस हल्का सा, अगर मैं इसको ही मान के चलूं तो ये हमारे पास देखिए सी डी। अब मैं इनको देख के क्या ये बता सकते हैं हम? हाँ, सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमें लग रहा है कि ई एफ जो लेंथ है वो सबसे बड़ी है, लेकिन हम मतलब एक्यूरेट हमें नहीं बता सकते कि यही लेंथ बड़ी हो। क्या पता आपके पास कौन सी लेंथ बड़ी हो, क्योंकि इनमें आपका पास पॉइंट का भी डिफरेंस हो सकता है, 0.1 0.2 को भी डिफरेंस हो सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, इसको देखना है, देख के ऑब्जर्व हम कर सकते हैं कि क्या पता शायद ये लेंथ बड़ी हो। लेकिन एक्यूरेट अगर हमारी वो बात सही है तो वो बात सही नहीं हो सकती। लेकिन हम डिवाइडर की हेल्प से, यानी कि लेंथ को डिवाइड करके हम इसका यूज कर सकते हैं कि कौन सी लेंथ हमारे पास बड़ी है, कौन सी यही नहीं है। स्केल का हम यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हैं। मान लो मेरे पास ये लेंथ है इतनी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने डिवाइडर का यूज करके इसको लेंथ को बता सकते हैं कितनी है। अपने कंपास, यानी कि आपके पास क्या होता है, आपके पास स्केल का यूज करो, यहाँ से इस लेंथ को मेजर करो। ये लेंथ इतनी आई है, ये लेंथ इतनी आई है, ये लेंथ इतनी है। तो मतलब हमें किस तरीके से मेजर करना है वो हमें है कि प्रोटेक्टर का भी यूज कर सकते हैं हम, डिवाइडर का भी, कंपास का भी, स्केल का भी, किसी का भी। तो देखिए एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं हम। अभी कह रहा है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। कि अगर आप सीधे ही ऑब्जर्वेशन करोगे, मतलब अपनी आंखों से अगर आप ऑब्जर्व करके बता रहे हो कि कौन सी लेंथ बड़ी है, तो क्या ये आपके क्या एरर आएगी? एरर ये आएगी कि हम उस लेंथ को एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। हम अगर हम सिंपली अपनी आंखों से देख के, अगर हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इंस्ट्रूमेंट हमारे पास कोई भी नहीं है और हमें उस लेंथ को मेजर करना है, तो हम मेजर तो कर देंगे कि ये लेंथ बड़ी है, लेकिन पूरा अगर कंप्लीट उसमें क्या आएगा, हमारे पास क्या डिफिकल्टी आएगी, क्या एरर आएगा कि हम उसकी लेंथ को एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाएंगे। तो यही है कि देयर में बी ए चांस ऑफ एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर व्यूइंग, कि हमारे देखने का तरीका अलग हो, किसी के देखने का तरीका अलग हो। तो इम्प्रॉपर व्यूइंग, अलग अलग मेथड हो सकते हैं देखने के लिए। तो यही है कि देयर में बी चांस ऑफ एरर। क्या लिख दोगे यहां से? देयर में बी चांस ऑफ एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर, मतलब हमारे पास प्रॉपर तरीका नहीं होगा, इम्प्रॉपर व्यूइंग ये हमारे पास होगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है हमारे पास कि व्हाई इज इट बेटर टू यूज अ डिवाइडर देन अ रूलर व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ सेगमेंट। क्या डिवाइडर से बेहतर आपका रूलर है डिवाइड करने के तरीके से? रूलर क्या होता है? रूलर पता नहीं, देखना आप क्या होता है। ये कह रहा है क्या रूलर से ज्यादा अच्छा। देखिए इतने राइट इज बेटर टू यूज अ डिवाइडर देन अ रूलर। हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास जो डिवाइडर होता है, डिवाइडर मतलब हमें डिवाइड करके कि दोनों की लेंथ को हम डिवाइड कर देते हैं। ए बी जैसे हमारे पास है, ये होगी हमारे पास 8.5 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ कितनी हो गई। अब मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितने कितने की बनेगी ये? 3 ये बन जाएगी आपके पास, देखना कितने सेंटीमीटर की बन जाएगी। यहाँ से एक बन जाएगी हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर, एंड आपके पास नेक्स्ट कुछ भी ले लो। मान लो हम ले लेते हैं सीधा 8 ले लेते हैं। अब 8 हम डिवाइड कर देते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 को इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आया? 4 सेंटीमीटर। यानी कि एक लेंथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर की इधर हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर की इधर। तो डिवाइडर करने का तरीका हमारे पास ज्यादा बेटर रहेगा रूलर से। तो क्या लिख देंगे? इट इज बेटर टू यूज अ डिवाइडर देन अ रूलर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? बिकॉज द थिकनेस ऑफ द रूलर में कोज डिफिकल्टी इन इज रीडिंग टू हर लेंथ। क्या पता जो उसकी थिकनेस हो वो हमारे पास रीडिंग को डिफिकल्ट करने में
मुश्किल हालात पैदा करे, तो यही हमारे पास है कि एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, यस इट इज बेटर, क्या लिख देंगे पीछे आपके पास बुक में लिखा वो लिख देना कि इट इज बेटर टू यूज अ डिवाइडर देन रूलर। रूलर से ज्यादा अच्छा हमारे पास ज्यादा बेटर कौन सा रहेगा, डिवाइडर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी, कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन में मैंने हम कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली ए बी, क्या ड्रॉ कर ली, लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, अब एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी, एनी पॉइंट कोई भी पॉइंट है सी इनके बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी इज ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। तो देखिए कुछ भी हो सकता है, मान लो मैं ए बी को लेके चल रही हूँ, ये जो ए बी की लेंथ है ये हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, कितनी है 7 सेंटीमीटर। ए बी मैंने क्या ले लिया यहाँ से 7 सेंटीमीटर। अब ए बी 7 सेंटीमीटर है और जो मैंने पॉइंट लगाया है सी वो इस तरीके से है कि वो ए से तो कितने डिस्टेंस पे है 4 सेंटीमीटर, कि मैंने ये लगा लिया कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो कितनी पे है ये 4। कहीं भी इसने कहा मिड में नहीं बोला, इसने कहीं भी पॉइंट लगा सकते हो। आपके पास ये लेंथ ए बी है, ठीक है, इसमें हम पॉइंट सी यहाँ भी लगा सकते हैं, पॉइंट सी यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, हमारे पर डिपेंड है। इसने कहा ड्रॉ टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी, तो बिटवीन ए एंड बी के बीच में हमें वो पॉइंट्स लगाना है। तो देखिए यहाँ से इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से इसकी लेंथ कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। सो ए सी हमारे पास हो गया 4 सेंटीमीटर एंड सी बी हमारे पास कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। तो यही हमें इसमें बताना था। अब यूज कर दीजिए, हमारे पास देखिए बिटवीन में इसने कहा था कि ए और बी के बीच में हमें लगाना है, ये नहीं कहा था कि कंप्लीट बीच में, कहीं भी हो सकता है हमारा पॉइंट इधर भी। तो हमने ले दिया कि ए और सी से जब भी हमने पॉइंट सी लगाया तो उसकी डिस्टेंस कितनी मिली, ए से सी के बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर मिली, सी से बी की डिस्टेंस इतनी। अभी कह रहे जब आप ऐसा कर रहे हो तो क्या आपको ए बी जो है, जब आप दोनों को ऐड कर रहे हो, मतलब हमें इस पॉइंट्स को यानी कि ए सी को और प्लस में सी बी को ऐड कर रहे हैं, तो क्या आपको ए बी मिल रहा है, ये आपको बताना है। तो ए सी 4 सेंटीमीटर, सी बी 3 सेंटीमीटर एंड ए बी 7, तो 7 इज इक्वल टू 7। यस, हमें हमारे पास क्या मिल रहा है 7 सेंटीमीटर ए बी का हमारे पास मिल रहा है। तो यही हमें बताना था। इसमें देखिए यही इसने कहा है कि आपके पास ए बी कितना आना चाहिए, ए सी प्लस सी बी। यस, हमारे पास जो ए बी है वो कितना है ए सी प्लस सी बी का है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या रहा है, ये एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपना फोर्थ, नेक्स्ट कल करेंगे फिर फिफ्थ क्वेश्चन, 5, 6, 7। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये फोर्थ में ये कह रहा है कि ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन सच दैट, कोई भी एक लाइन के ऊपर ए बी एंड सी 3 पॉइंट्स है। वो पॉइंट किस तरीके से है कि जो ए बी है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर है, बी सी कितना है 3 सेंटीमीटर है एंड आपके पास ए सी कितना है 8 सेंटीमीटर। तो बताना है विच वन ऑफ दैम लाइज बिटवीन दी अदर टू, आपको बताना है कि किन 2 पॉइंट्स के बीच में एक कौन सा पॉइंट लाई करेगा। तो देखिए सबसे पहले हमें जब भी हम कोई भी लेंथ लेते हैं तो सबसे बड़ी वाली लेंथ लेते हैं, क्योंकि अगर मैं ए बी ले लूंगी, मान लो मैं ए बी ले रही हूँ यहाँ से 5 सेंटीमीटर, लेकिन कंप्लीट लाइन तो ए सी कितनी होगी, तो हमें सबसे बड़ी वाली लेंथ यूज करनी है। कौन सी लेंथ यूज करनी है ए सी। तो सबसे पहले हम कौन सी लेंथ यूज करेंगे, ए सी का यूज करेंगे सबसे पहले। तो ए सी 8 सेंटीमीटर, अब इनके बीच में कौन सा पॉइंट जाएगा, बी पॉइंट जाएगा, ए बी और बी सी। तो कौन सा पॉइंट लाई करेगा, बी पॉइंट लाइंग बिटवीन ए एंड सी के बीच में हमारे पास बी पॉइंट लाई करेगा। तो ये हमें बताना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन कल करेंगे। थैंक यू।